दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा। इसी को लेकर हर पार्टी का प्रत्याशी अपने अपने प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। देवली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रेम चौहान ने संगम विहार की गली नंबर 23 एल सेकंड ब्लॉक में जनसंपर्क मीटिंग की, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। विधायक प्रत्याशी प्रेम चौहान के आने पर नारेबाजी के साथ साथ प्रेम चौहान का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर जनता ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रेम चौहान को अपनी समस्याओं से रूबरू कराया, तो वहीं प्रेम चौहान ने भी जनता को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने का आश्वासन दिया। नंबर 23 L2 है, जिसकी जानकारी आज मैं पूरी लिखित में दूंगा और आप लोग भाई माइंड मत करना। पार्टी के लोगों से भी गुजारिश है, उन्होंने झेली है वो परेशानियां, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ। पूरी विधानसभा के अंदर, देवली विधानसभा में शायद गली नंबर 23, माफी चाहूंगा मैं इधर रूबरू इसलिए नहीं हो रहा हूं आपकी तरफ कि ये आपकी बात है जो आपने रखी हुई है। विधायक जी आपसे बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है विधायक जी। वो टंकी वाला मसला हमने आपका सुना, शोले फिल्म वाला, हम शोले फिल्म वाले से आप उनको खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। उससे पहले हम चाहेंगे कि जैसे ऊपर वाला आपको नवाज के भेजेगा, चिता के जब भेजेगा, तो सबसे पहले मेरी गली को ट्यूबवेल चाहिए। आप पहला कार्य आपसे, मुझे एक ट्यूबवेल चाहिए सबसे पहला। और ट्यूबवेल क्यों चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि आपका इसमें कोई दोष नहीं है और आप इसी पर्चे की मेहरबानी की वजह से यहाँ पे पहुंचे हैं। ना मेरी शकल पे मत जाना, 3 बार के विधायक का टिकट काट के अपनी टिकट ला सकता हूँ, तो यकीन मानना आपका एक एक काम भी करा सकता हूँ, काम कराना आता है मुझे। प्रेम भाई, प्रेम भाई, मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही काम है, ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने, भगवान ने सिर्फ एक ही काम दिया है इस जीवन में अब, कि भाई चुनाव लड़ रहे हो, लोगों के बीच में जा रहे हो, लोगों का आशीर्वाद दे रहे हो, लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो सिर्फ सेवा करनी है और दूसरा कोई काम नहीं करना है। दाल रोटी तो उसने साथ में ही भेज दी थी जब जन्म हुआ था, तब राशन पानी सब लेके भेजता है वो। यहाँ पे कोई ये लग रहा हो कि मैं खिला रहा हूँ, मैं पिला रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई टैंकर नहीं भेज रहा आपका, कोई पानी नहीं भेज रहा, कोई राशन नहीं भेज रहा आपका, आपका ऊपर वाले ने फिक्स किया हो, वो आ रहा है आपके कमाने। तो आप लोग यकीन रखना मेरे पर, मैं आपके बीच में रहूंगा। और इसीलिए क्योंकि शिकायतें इसी ब्लॉक से ज्यादा आती हैं, पानी की, बहुत ज्यादा पानी की, ब्लैक मेलिंग की सारी। मैं बाहर आपके मेन रोड पे एक ऑफिस बना रहा हूँ अपना, जीतने के बाद। आपको थोड़ी सी भी तकलीफ हो तुरंत चल के आ जाना, और जो नहीं आ सकता मुझे बुला लेना, मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके लिए आपको तिगड़िया दक्षिणपुरी नहीं जाना पड़ेगा, आपको तिगड़िया दक्षिणपुरी नहीं जाना पड़ेगा, आपका ऑफिस यहीं पर होगा। बस ध्यान एक ही चीज रखना, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो फिर सारे काम बंद हो जाएंगे। ना आपके अच्छे स्कूल रहेंगे, ना बिजली का बिल फ्री रहेगा, ना पानी फ्री रहेगा, ना बस यात्रा फ्री रहेगी, ना तीर्थ यात्रा फ्री रहेगी, ना आपके 2100 रुपए आएंगे, ना आपके बुजुर्गों का जो इलाज फ्री होना है वो होगा, ना आपका मोहल्ला क्लिनिक रहेगा। ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। इसलिए आपने बहुत ध्यान से 5 तारीख को झाड़ू वाला बटन दबा के आम आदमी पार्टी को जिताना है, अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है, और मैं यहाँ विधायक बनूंगा। अगले ही दिन आपके बीच में आपको पानी का, उसी दिन से पानी आपको जितना चाहिए उतना दूंगा, क्योंकि अभी तो कोई दबाव नहीं है अफसरों पे। लेकिन 8 तारीख के बाद अफसर भी मेरे साथ यहाँ पर आएंगे, टैंकर भी यहाँ पर आएंगे, और ट्यूबवेल की जगह पूरा सर्वे करके लेके जाएंगे, आपका ट्यूबवेल भी। कुछ ऐसी होगी आज की बहुत ज्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है। प्रेम भाई, ये मोहब्बत से बैठे हैं सारे के सारे, लेकिन आप मोहब्बत में आप बोलो। मैं कोई विधायक बन के, नेता बन के आके चले जाने वाला आदमी नहीं हूँ। आपके घर में खाऊंगा भी, आपके घर में बैठूंगा भी, आपकी शादी ब्याह में आऊंगा, आपकी गमी में भी आऊंगा, आपकी कोर्ट कचहरी की दावत आएगी वहां भी आऊंगा, आपकी बेटी के साथ कोई दिक्कत होगी वहां भी आऊंगा, आपके हर काम में शरीक होऊंगा, आपके बीच में बैठूंगा, आपके परिवार की तरह बिल्कुल आपका अपना रिलेशन रखूंगा, ताकि विधायक और जनता वाला रिश्ता ना रहे,
बेटे माँ का, भाई का, भाई बहन का, भाई का, इस तरीके से रिश्ता बने ताकि आप खुल के मुझे अपनी बात बता सको और मैं आपके काम कर सकूं। आप जब बुजुर्ग बैठे हो बता सको, जैसे अपने बेटे को बताते हो मुझे ये तकलीफ है। जिस दिन वोटिंग के लिए जाओ तो अपने अड़ोसी पड़ोसी को पकड़ के लेके जाओ कि भाई झाड़ू पर वोट देना है, कोई घर बैठे मत रह जाना। नहीं तो नीरज भाई खड़े एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको, आप में से भी कुछ लोग नहीं गए होंगे उस दिन, कुछ ना कुछ बात रही होगी तो कुछ कम वोटों से हार गए। ये चूकना मत, चूकने पर बहुत बुरा होता है। कोई ऐसा आदमी बैठ जाता है आके जिसको आपकी कोई फिक्र नहीं है, उसने दूसरा चुनाव लड़ना था, आपको छोड़ के दूसरी विधानसभा में भाग जाएगा और आपको परेशान भी करेगा, ब्लैकमेल भी करेगा, कभी आपके मकानों पर निशान भी लगवा के जाएगा, कभी आपके पीछे कूड़ा भी डलवा के चला जाएगा। ऐसी हरकतें करेगा तो आपने किसी और पार्टी की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है। दूसरे नंबर वाला बटन झाड़ू का है और 5 तारीख को जाके सभी बहन भाइयों को साथ लेके, अपनी सहेलियों को लेके, अपने दोस्तों को लेके झाड़ू वाला बटन दबाना और भारी मार्जिन से आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को जिताना है। आम आदमी पार्टी, प्रेम भाई, प्रेम भाई हमारे बीच। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं देवली विधानसभा के इलाके में और ये एल सेकंड ब्लॉक है जहां पर जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं प्रेम चौहान जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी सैकड़ों की तादाद में भीड़ है जो उनका स्वागत कर रही है। लेकिन आज प्रेम चौहान जी से हम एक सवाल जरूर करेंगे। चौहान जी, यहाँ पर एल सेकंड की एक समस्या ये है कि यहाँ पर मकान, जैसे कि आपने जिक्र किया था, मकानों पर क्रॉस के निशान लगा दिए गए हैं, आप उस पर क्या एक्शन लेंगे? क्या लोगों के घर बचाएंगे? देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता है अभी तक कि ये क्रॉस क्यों लगाए गए हैं। बस अगर लगाए गए हैं, डराया गया है तो बहुत गलत है और ये शरारत है। मैं अपनी तरफ से जब विधायक बनूंगा तो मैं यकीन मानना, मैं सरकार की तरफ से भी पहल करूंगा कि इन मकानों को अगर कोई ऐसी बात भी है तो उसको कैसे बचाया जाए। इन लोगों को अपनी तरफ से वकील भी प्रोवाइड कराऊंगा, खुद पार्टी बनूंगा, लड़ूंगा अपने लोगों के लिए, हर संभव कोशिश करूंगा कि जो गरीब आदमी सब कुछ छोड़ के वहाँ से सताया हुआ, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, कहीं से भी जो सताया हुआ पहले से ही आया है, उसको खाने के लिए दिक्कत थी, घर के लिए दिक्कत थी, तब वो आके दिल्ली में आया है और यहाँ 2-2 रुपये जोड़ के अगर उसने घर लिया है, सपनों का घर होता है, किसी का छोटा हो या बड़ा हो, सपनों का घर होता है, उस घर के लिए मैं जी जान से लड़ूंगा, किसी का घर टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि घर बड़ा सपना है, घर से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इलेक्शन के 2 दिन बाद हमें जेल भेज देंगे, क्या कहेंगे? वो कभी भेज सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आवाम हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, सबसे बड़ी ताकत है ये लोकतंत्र की ताकत, वो हमारे साथ है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, डर नहीं लगता जेलों से, किसी डर नहीं लगता। धन्यवाद। यानी प्रेम चौहान का कहना है कि जनता के लिए अगर हम जेल भी जाएं वो भी हमें मंजूर है, लेकिन हम डरेंगे नहीं और जनता के बीच में रह करके हमेशा काम करते रहेंगे। अगर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो, और देवली विधानसभा से अगर मैं विधायक बन करके आया तो क्षेत्र की सारी समस्याएं जल्दी से जल्दी दूर करूंगा। डी न्यूज़ के लिए अनुज मिश्रा के साथ राज नारायण मिश्रा, एल सेकंड, संगम विहार, देवली विधानसभा, दिल्ली। हमारे साथ मौजूद हैं नीरज यादव जी, जो वार्ड 163 से निगम पार्षद का आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ ही मतों से वो पिछड़ गए और निगम पार्षद नहीं बन पाए। लेकिन वो निरंतर प्रयास में हैं कि जनता का उनको जब जिस तरीक़ा से प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, तो दोबारा से अपनी उसी सीट पर किस्मत आजमाएं। लेकिन जनता का हुजूम देखते हुए लगता है कि नीरज यादव अब की बार हो सकता है बाजी मार दें, क्योंकि वो जनता के बीच में हमेशा रहते हैं और जनता की समस्याओं को सुनते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नीरज यादव जी। नीरज जी, कैसा माहौल चल रहा है? और आप कुछ ही मतों से पिछड़ गए थे, इसीलिए निगम पार्षद नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी आप जनता की उतनी ही सेवा करते आ रहे हैं समाज सेवा के रूप में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यहीं का बेटा हूँ, मेरा जन्म घर में, इन्हीं गलियों में खेले कूदे पले बड़े, तो सेवा तो देखो बड़े होकर हमेशा करनी चाहिए, यही हमारे संस्कार हैं और यही हमें हमारे घर वालों ने सिखाया है कि अपने से बड़े का सम्मान करो और जहाँ तक हो उनकी मदद करी जाए और जहाँ तक हो उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलो। क्षेत्र में अब की बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली है और आपके जो वार्ड के जो निगम पार्षद थे उनको संगम विहार से, विधानसभा से उनको टिकट दी गई है, क्या कहेंगे इस बारे? देखिए, निगम पार्षद जी तो बहुत बड़ा टोपीबाज है। मैं पहले आपको बताऊं, जब यहाँ वो चुनाव लड़ रहे थे निगम का, तो वो यहाँ के लिए इतने बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि हर घर नल से जल, डिस्पेंसरी, मोहल्ला क्लिनिक, ऐसे ऐसे वो भाषण आज की डेट में वहाँ संगम विहार विधानसभा के अंदर दे रहे हैं। वो ये नहीं कह सकते कि मैंने कहीं किसी आदमी के लिए एक ईंट लगाई हो। एक टॉयलेट बनवा रखा पहाड़ी वाले स्कूल के यहाँ पे, उसमें ताला लगा पड़ा है। जज्जर रोड का आने वाले टाइम में वहाँ पे कब्जा होगा, मैं आपको बता दूं।
वहाँ पे जाके इतने बड़े बड़े वादे करे जा रहे, कह रहे 3 तो मैंने डिस्पेंसरी खुलवा रखी है वार्ड 163 में। मैं निगम मार्फत जी को चैलेंज करता हूँ, अगर एक डिस्पेंसरी दिखा दें वार्ड 163 के अंदर, नीरज यादव इस्तीफा दे, नीरज यादव राजनीति छोड़ देगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पे उन्होंने एक काम किया है जो बखूबी किया, मैं खुद कहूँगा ये चीज़ और जनता भी कहेगी, उन्होंने चालान कटवाए। गरीब आदमी जो रेड़ी पटरी वाले हैं, जिनकी छोटी मोटी दुकानें हैं, उन्होंने दबा के उनके चालान कटवाए। इसलिए चालान कटवाए कि वो उनको अपनी मीटिंगों में बुला सकें। चालान कटवाने के बाद उनको ज़बरदस्ती अपनी मीटिंगों में बुलाते हैं, आगे बिठाते हैं और देखो दबदबा दिखाते हैं उस चीज़ का। आने वाले समय में देखिए कम से कम भी 50,000 वोटों से हार के आएंगे वापिस यहीं पे ही। लेकिन अब की बार जो खिला हुआ फूल लेके गए ना, वो मुरझा हुआ, यहाँ तो वार्ड 163 की जनता को चाहिए भी नहीं। हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू उठा के और पूरा स्वागत के लिए तैयार है वार्ड 163 की जनता अब की बार। देवली विधानसभा में क्या माहौल चल रहा है, क्या जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं आप प्रेम चौहान के? देखिए चुनाव तो एक तरफा है, कोई टक्कर ही नहीं। मैं आपको बताऊं, प्रेम चौहान जी कम से कम भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं 1 लाख प्लस वोटों से आपकी बार जाने वाले हैं। देवली विधानसभा इस बार इतिहास रचने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।